अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर साइंस। ठीक है, आज मैं थोड़ा सा करेंगे हम पहले कल वाले लेक्चर को ज़रा सा हम देख लेते हैं। कल जो लेक्चर मैंने ठीक है वो अपलोड किया था तो उसमें मैंने एक क्वेश्चन तुम लोगों को दिया था कि एक चीज़ मुझे बतानी थी कि उसमें एक मिस्टेक थी, ठीक है ना। और मोस्टली जिन बच्चियों ने मुझे आंसर दिया, आंसर सिर्फ मुझे लगता है 9 to 10 बच्चियाँ हैं जिन्होंने मुझे आंसर किया कि मैंने थ्रू आउट द लेक्चर एक सिंपल मिस्टेक की थी। वो क्या थी? माइनस की, कि माइनस साइन था और मैं क्या यूज़ कर रही थी? प्लस का साइन। ठीक है, फॉर्मूला यहाँ पे हम लिख लेते हैं। जो कल का टॉपिक था, ठीक है, उसी को हम देख रहे हैं। क्या था? इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन। और इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन से हमें कितनी सीरीज़ मिली थी? 5 सीरीज़ थी। लाइमन सीरीज़, लाइमन सीरीज़ क्या थी कि जब इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आता है तो हम क्या कहते हैं कि वो कौन सी सीरीज़ हैं? लाइमन सीरीज़। सीरीज़ क्यों कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जब भी किसी हायर से लोअर ऑर्बिट में आता है तो वो क्या करता है? एनर्जी रिलीज़ कर रहा होता है। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आए तो एनर्जी जो रिलीज़ होती है हम उसे क्या कहते हैं? वो क्या है? लाइमन सीरीज़ हमें मिली। इसी तरह से अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में आए तो वो कौन सी सीरीज़ थी? बामेन सीरीज़। ठीक है, और अगर हायर ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में आता है तो पास्चन, और फोर्थ ऑर्बिट में तो ब्रैकेट, और लास्ट क्या था? अगर किसी भी हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन आता है फिफ्थ ऑर्बिट में तो वो कौन से थी? वो थी फुल सीरीज़। ठीक है, हमने 5 सीरीज़ की थी। एक मिस्टेक थी कल वाले लेक्चर में। फॉर्मूला था 1/लैम्डा। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। वेवलेंथ का यूनिट क्या होगा? मीटर। ठीक है, और ये क्या है? रेबर कांस्टेंट। इसकी वैल्यू क्या थी? 1.097, एक्सपोनेंट +7, और यूनिट था इसका पर मीटर। फिर हमारे पास था 1/p²। p हम ले रहे थे लोअर ऑर्बिट के लिए। ठीक है, लोअर ऑर्बिट को किससे शो कर रहे थे? p से। फिर यहाँ पे माइनस था जबकि मैंने क्या यूज़ किया था? यहाँ पे प्लस। फिर यहाँ पे आ गया 1/n²। n किसे शो कर रहा है? हायर ऑर्बिट। तो ये फॉर्मूला था। अब तुम्हें कल वाले में क्या करना है? मैंने क्या कहा था कि जो मेरा लेक्चर है उसको देख के फेयर कॉपी में कर लो। सिर्फ एक चेंज करोगे, जहाँ जहाँ पे प्लस का साइन था हर जगह प्लस को किस में चेंज कर दोगे? माइनस के साइन में। और न्यूमेरिकल भी बिल्कुल इसी तरह से करना था। ठीक है, जो प्रॉब्लम मैंने करवाई थी उसमें भी क्या करेंगे? माइनस ही का साइन यूज़ करेंगे। ओके, ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। प्रॉब्लम नंबर है 3। ठीक है, आज हम क्या करेंगे? सिर्फ प्रॉब्लम्स करेंगे। आज हम करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स कह लो, ठीक है ना, प्रॉब्लम्स कह लो या न्यूमेरिकल्स कह लो। आज सिर्फ हम क्या करेंगे? न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके, यहाँ मैं लिख देती हूँ। आज हम सिर्फ क्या करने जा रहे हैं? न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। और प्रॉब्लम नंबर है 3। तुम्हारी बुक की प्रॉब्लम नंबर है 3। ठीक है, अब मैं प्रॉब्लम पढ़ रही हूँ, इसको सुनते जाओ। कहते हैं लाइट ऑफ वेवलेंथ 486.3 नैनोमीटर। प्रॉब्लम नंबर है ये 3। वेवलेंथ को किससे शो करते हैं? लैम्डा से। कहते हैं लाइट ऑफ वेवलेंथ 486.3 नैनोमीटर। ये n क्या है? नैनो, और m क्या है? मीटर। अच्छा, 1 नैनो किसके इक्वल होता है? 10⁻⁻⁹ के। तो हम क्या करेंगे? इस नैनो की जगह हम रख देंगे इसकी वैल्यू। ठीक है, तो ये हो जाएगा 486.3 एक्सपोनेंट -9। नैनो की वैल्यू रख दी तो नैनो यहाँ से हटा देंगे और यूनिट इसका क्या हो जाएगा? मीटर। ठीक है, फिर कहते हैं कि इज इमिटेड बाय अ हाइड्रोजन एटम इन बामर सीरीज। कहते हैं लाइट ऑफ वेवलेंथ 486.3 नैनोमीटर इज इमिटेड बाय अ हाइड्रोजन एटम इन अ बामर सीरीज।
अच्छा, कल हमने ये पढ़ी थी सीरीज़। बामर सीरीज़ क्या होती है कि जब इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ऑर्बिट से कहाँ आता है, सेकंड ऑर्बिट में, ठीक है ना। अगर बामर सीरीज़ है तो हम हमेशा क्या करेंगे, p की वैल्यू रखेंगे 2। अगर क्वेश्चन में लिखा है ब्रैकेट तो क्या हो जाएगा, p की वैल्यू 4। p की वैल्यू हम सिर्फ क्या करते हैं, कांस्टेंट है। अगर लाइमन सीरीज़ है तो p 1 होगा, बामर सीरीज़ है तो p 2 होगा। अगर पैस्टन है तो क्या होगा, p की वैल्यू 3 हो जाएगी, लोअर ऑर्बिट हम सेट करते हैं, ठीक है। और अगर ब्रैकेट है तो p की वैल्यू 4 रखेंगे, और अगर फुल सीरीज़ है तो क्या हो जाएगा, p की वैल्यू 5 हो जाएगी, ठीक है। और इस क्वेश्चन में बामर सीरीज़ है तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे p = 2। क्यों लिखा हमने p2, क्यों कि ये बामर सीरीज़ गिवन है, ठीक है। तो बामर सीरीज़ के लिए हमने क्या किया, इसकी वैल्यू रख दी 2। कहते हैं लाइट ऑफ वेवलेंथ 486.3 नैनोमीटर इज इमिटेड बाय हाइड्रोजन एटम इन बामर सीरीज। व्हाट ट्रांजिशन ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रेडिएशन। क्वेश्चन में कहते हैं व्हाट ट्रांजिशन ऑफ द हाइड्रोजन एटम मीन्स कि इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में आ रहा है। तो अब हमें बताना है कि इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन हमें किस वक्त मिलती है, इलेक्ट्रॉन जब हायर से लोअर में आता है तो एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है ना। तो हम इसे कहते हैं हायर से लोअर में आ रहा है, तो ये ट्रांजिशन है। तो अब हमें यहाँ बताना है कि इलेक्ट्रॉन जिस हायर ऑर्बिट से आ रहा है उसका नंबर क्या था। और हायर ऑर्बिट को हम किससे शो कर रहे हैं, n से। लोअर ऑर्बिट को किससे शो कर रहे हैं, p से। तो हम क्या बताएंगे, n की वैल्यू यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। व्हाट ट्रांजिशन मीन्स, अब हमें यहाँ बताना है n की वैल्यू क्या है, p तो गिवन है। कहते हैं व्हाट ट्रांजिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रेडिएशन, ठीक है। n हमें बताना है, r अल्फा की वैल्यू हमें पता है, ठीक है। ये एग्जाम में गिवन भी होती है 1.097 एक्सपोनेंट +7 यूनिट है इसका पर मीटर, ठीक है। अब कैसे करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। अब जो जो वैल्यूज़ गिवन है, लैम्डा की वैल्यू गिवन है, कितनी है 486.3 एक्सपोनेंट -9, आर अल्फा कांस्टेंट होता है 1.097 एक्सपोनेंट +7, p बामर सीरीज़ है तो हमें पता है 2 होगा, तो p की जगह 2 रख दिया, p पे स्क्वायर था तो 2 पे भी स्क्वायर होगा, -1 n हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको शिफ्ट करेंगे तो यहाँ के क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये हो जाएगा ठीक है, इसको मैं शिफ्ट कर रही हूँ तो ये हो जाएगा 1.097 एक्सपोनेंट +7, यहाँ आके हो गया डिवाइड, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, n स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। अच्छा, अब इसको क्या करना है, सॉल्व तुम्हें खुद से करना है, पैटर्न मैं सारा बताऊंगी, ठीक है। अब क्या करेंगे कि अब मुझे नहीं पता यहाँ क्या वैल्यू आ रही है, जो मल्टीप्लाई करके वैल्यू आएगी ना वो यहाँ लिख देना तुम लोग। फिर क्या करेंगे कि देखो, अच्छा मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ एक वैल्यू आएगी, तुम्हें खुद से लिखनी है। इसको मैं फ़िलहाल ऐसे ही उतार रही हूँ। फिर अगले स्टेप में क्या करेंगे कि 1/n को मैं यहाँ शिफ्ट कर दूँगी, ये माइनस के साथ है तो यहाँ आके क्या हो जाएगा, ठीक है। ये अपनी जगह पे है, इसको शिफ्ट किया और ये वैल्यू भी हम यहाँ शिफ्ट करेंगे, ठीक है। इससे पहले क्या है, कोई साइन नहीं है तो प्लस का होगा, ये प्लस वाली वैल्यू वहाँ जाके क्या हो जाएगी, माइनस। अब मुझे नहीं पता कि यहाँ क्या वैल्यू आ रही है। यहाँ देखो, ये जो मैं जिग जैग बना रही हूँ ना, इसका मतलब क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तुम लोग खुद से लिखोगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखोगे। फिर मैंने क्या किया, ये -1/n² को यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो -1/n² यहाँ के प्लस हो जाएगा और ये पूरी की पूरी वैल्यू यहाँ पे प्लस में है और वहाँ जाके क्या हो जाएगी, माइनस, ठीक है। अब जब हम इसको शिफ्ट करेंगे, इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.25। इसी तरह से इन दोनों को भी डिवाइड करना तो एक वैल्यू यहाँ भी आ जाएगी, ठीक है।
फिर क्या करेंगे कि इन दोनों को माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद एक वैल्यू यहाँ आ रही होगी, वो खुद से लिखोगे। फिर अगले स्टेप में हम इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इस वैल्यू को यहाँ शिफ्ट करेंगे, n यहाँ आ जाएगा। ये अब तुम्हें खुद से करना है। फिर जो वैल्यू n की आएगी ना, वो n स्क्वायर आ रहा होगा। हमें n चाहिए, n स्क्वायर नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे हम, इस पर स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे, ठीक है। सॉल्व खुद से करना, नहीं समझ में आएगा तो मैं इसका सोल्यूशन जो है वो तुम लोग को, ठीक है, वो भी भेज दूँगी। अच्छा, ये जितना काम मैं करवा रही हूँ इसको देख देख के अपने फेयर रजिस्टर में उतारना है, ठीक है, ताकि जब ये लॉकडाउन के बाद कॉलेज खुलेंगे तो उसके बाद जब हम पढ़ें तो तुम्हारे पास सारा काम कंप्लीट हो, और सारा काम कंप्लीट होना भी चाहिए बेटा। ओके, ये तो हमने की थी प्रॉब्लम नंबर 3, ठीक है। और अब मैं करवाने जा रही हूँ प्रॉब्लम नंबर है 6। प्रॉब्लम नंबर है 6। इसमें कहते हैं फाइंड द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट 3 लाइंस ऑफ लाइमन सीरीज, ठीक है। क्या फाइंड करनी है, वेवलेंथ, ठीक है। वेवलेंथ तो लैम्डा हमें फाइंड करना है। वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट 3 लाइंस ऑफ लाइमन सीरीज, लाइमन है तो हमें पता है P क्या होगा, 1। यहाँ पे हम लिख भी देते हैं, कौन सी सीरीज है, लाइमन सीरीज है, तो P क्या होगा, 1, ठीक है। कहते हैं फाइंड द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट 3 लाइंस ऑफ लाइमन सीरीज। फर्स्ट 3 लाइंस का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो, फर्स्ट 3 लाइंस का मतलब लाइमन सीरीज है तो P क्या होगा, हमें पता है 1 ही होगा। लाइमन सीरीज है तो P क्या होगा, 1 होगा। कहते हैं फाइंड वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट 3 लाइंस ऑफ लाइमन सीरीज। लाइमन था तो मैंने P को 1 कर दिया। फर्स्ट 3 लाइंस का मतलब क्या है, यहाँ n की वैल्यू गिवन है। फर्स्ट 3 का मतलब क्या है, P1 है तो n 2 होगा, 3 होगा, 4। ये 3 लाइंस को शो कर रहे हैं। 3 लाइंस का मतलब क्या है, n की वैल्यू गिवन है। n की वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू क्या है, 2 फर्स्ट लाइन, सेकंड वैल्यू 3 सेकंड लाइन, ठीक है। थर्ड वैल्यू 4, तो ये कौन सी हो गई, थर्ड लाइन। ये फर्स्ट 3 लाइंस को शो करती हैं n की वैल्यूज़, ठीक है। फिर हम यहाँ लिख देंगे r अल्फ़ा की वैल्यू कांस्टेंट होती है, ठीक है। अच्छा, सॉल्व कैसे करना है, पहले तो लिख लेते हैं हम इसका फॉर्मूला, ठीक है। अब क्या करोगे, इसको 3 टाइम्स शिफ्ट करें, सॉल्व करेंगे। कैसे, फर्स्ट टाइम जब हम करेंगे तो P क्या होगा, 1, N क्या होगा, 2, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे, देखो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 ही आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। फिर हम यहाँ पे लेंगे LCM। LCM लेंगे तो क्या आएगा, LCM 4। जो LCM आएगा उसको ऊपर वाली वैल्यू से बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4, और यहाँ पे क्या होगा, 4 4 से कैंसिल, क्या बचेगा, 1। फोर में से 1 माइनस करेंगे 3/4, ठीक है। अब क्या करोगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे और 4 से डिवाइड करेंगे। अगले स्टेप में क्या करेंगे, इस वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे एक वैल्यू आ जाएगी। मुझे नहीं पता क्या वैल्यू, मैंने यहाँ पे x लिख दिया। अब ये खुद से करोगे, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड,
फिर ये वैल्यू जो आ रही है 1/λ, हमें लेमडा चाहिए, 1/λ नहीं चाहिए, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। लेमडा यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी, मैं x लिख रही हूँ क्योंकि मेरे पास इस वक्त कैलकुलेटर नहीं है और तुम्हें खुद से सॉल्व करना है, ठीक है, खुद से करोगे। सब कुछ तो मैंने बता दिया, सोल्यूशन जो है एटलीस्ट मल्टीप्लाई डिवाइड तो खुद करो, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 से डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी x की जगह। फिर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो लेमडा यहाँ आ जाएगा और लेमडा की जगह पे वैल्यू को भेज देंगे, ठीक है। अच्छा, इसको 3 टाइम सॉल्व करना है। जब फर्स्ट टाइम कर लेंगे तो अब ये वैल्यू चेंज करेंगे। p की वैल्यू तो 1 ही रहेगी, n की 3 हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे। और यहाँ पे 9 आ जाएगा, एंड सो ऑन, ठीक है। ये हो जाएगा 9, ये भी 9, यहाँ पे 8, ये 9, इस तरह से, ठीक है। जब थर्ड टाइम करोगे तो p 1 ही रहेगा, n क्या हो जाएगा 4, और इसके अकॉर्डिंगली ये सारी वैल्यूज इसी तरह से चेंज होंगी, ठीक है। अच्छा, ये तो है बेटा प्रॉब्लम नंबर है 6 जो हमने की, ठीक है। अब हम करेंगे अच्छा, अब मैं एक प्रॉब्लम करवा रही हूँ, दिखा भी रही हूँ, ठीक है ना। ये मैं खुद से करवा रही हूँ। ये क्वेश्चन है, इसको देख के उतार लेना, ठीक है। ये बोर्ड पे नज़र आ रहा है क्वेश्चन। अब तुम्हें क्या करना है, इसको देख के उतारना है, ठीक है। और मैं इसको पढ़ भी रही हूँ, सेम प्रॉब्लम जो अभी मैंने दिखाई है इसको मैं पढ़ भी रही हूँ। ये इंपॉर्टेंट है, इसी तरह की एग्जाम में आती भी हैं, ठीक है। अब है, इसमें कहते हैं कैलकुलेट द लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। अभी मैं बताऊंगी, लॉन्गेस्ट है तो हम क्या करेंगे, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है तो हम क्या करेंगे, ठीक है। फिलहाल पहले डेटा बना लेते हैं। क्वेश्चन में कहते हैं कैलकुलेट द लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ये एग्जाम्पल है जो मैं खुद अपनी तरफ से करवा रही हूँ। ये एग्जाम्पल है जो मैं खुद से करवा रही हूँ। कहते हैं फाइंड लॉन्गेस्ट, तो लेमडा एल कर दिया, लेमडा एल लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, ठीक है। फाइंड लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट, तो मैंने यहाँ शॉर्टेस्ट का एस लगा दिया, ठीक है। क्वेश्चन में कहते हैं फाइंड द लॉन्गेस्ट एंड द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फॉर पास्ट चेन सीरीज। हमें लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फाइंड करनी है पास्ट चेन सीरीज के लिए। जब हमारे पास पास्ट चेन सीरीज होती है तो हम क्या करते हैं, p की वैल्यू को सेट करना होता है। p की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारे पास सीरीज क्या होती है, लाइमन, बामर, पास्ट चेन। पास्ट चेन है तो इट मीन्स p क्या हो जाएगा 3, क्योंकि पास्ट चेन सीरीज है, ठीक है। पास्ट चेन है तो p क्या हो जाएगा 3। यहाँ मैं लिख भी देती हूँ, पास्ट चेन सीरीज के लिए p क्या हो जाएगा 3। अच्छा, ये तो था पार्ट ए, ठीक है। पार्ट ए में कहते हैं फाइंड लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट लेमडा एल, शॉर्टेस्ट लेमडा एस, पास्ट चेन सीरीज, तो p क्या हो जाएगा 3। इसके बाद है इसका पार्ट बी। पार्ट बी में कहते हैं डिटरमाइन द फोटोन एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू दीज वेवलेंथ। अब कहते हैं ये जो वेवलेंथ हम फाइंड करेंगे, लॉन्गेस्ट शॉर्टेस्ट, इन दोनों के लिए हमें फाइंड करनी है एनर्जी, लॉन्गेस्ट के लिए भी शॉर्टेस्ट के लिए भी। पहले हम देख लेते हैं कि लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट हम करेंगे कैसे, ठीक है। ओके, अब क्या करेंगे हम,
क्या करेंगे, पहले हम देख लेते हैं किसको, लॉन्गेस्ट को। ठीक है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं होती, मैं इसलिए लिख रही हूँ कि फर्स्ट टाइम करोगे ये वाला क्वेश्चन, इसलिए लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। अगर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है तो हम कैसे सेट करते हैं, चाहे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ हो चाहे शॉर्टेस्ट हो, n की वैल्यू को हम क्या करेंगे, सेट करेंगे। क्योंकि p तो हमें पता है, पास्चन है तो p3 होगा, लाइमन है तो p1 होगा, बामर है तो p2 होगा, है ना। p तो हमें पता है, अगर सीरीज हमें पता है, लाइमन है, बामर है, पास्चन है, तो फिर क्या है, हमें p की वैल्यू भी पता होती है अगर सीरीज पता हो। तब n की वैल्यू हमें नहीं पता होती, ठीक है ना। अगर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है तो n होता है इन्फिनिटी, ठीक है ना। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए n क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। यहाँ मैं लिख देती हूँ, n क्या है, इन्फिनिटी। सॉरी, ये शॉर्टेस्ट के लिए होता है, ठीक है। किसके लिए होता है, शॉर्टेस्ट के लिए। अगर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है तो हम क्या करते हैं, जो भी p की वैल्यू है उसमें 1 प्लस कर देते हैं। हमें पता है p देखो क्या है, 3। अगर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है तो n को क्या कर देंगे हम, 4, 1 प्लस करेंगे, ठीक है ना, ऐसे। ये होता है p+1, किसके लिए, लॉन्गेस्ट के लिए। लॉन्गेस्ट के लिए जब हम n की वैल्यू फाइंड करते हैं, सिर्फ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए, यहाँ मैंने हेडिंग लगा दी है लॉन्गेस्ट, ठीक है। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए क्या होता है, n की वैल्यू p+1। p क्या था, 3 था, 3 में 1 प्लस करें तो क्या हो जाएगा, 4। अगर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए क्या होता है, p तो वही रहेगा, p क्या है, 3, लेकिन n क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, ठीक है। हमेशा यही रूल अप्लाई करेंगे हर जगह। अगर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है तो p की वैल्यू जो भी होगी उसमें 1 प्लस करेंगे तो n आ जाएगा। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए n हमेशा इन्फिनिटी ही रहेगा, p की वैल्यू तो जो है गिवन वो ही रहेगी। अगर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ हम फाइंड करने जा रहे हैं तो n को ऑलवेज क्या रखेंगे, हम इन्फिनिटी रखेंगे, ठीक है। बाकी सेम फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे उसी तरह से हम सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे। देखो फॉर्मूला लिख लिया, ठीक है। अब वैल्यूज रख देते हैं। ये क्या है, लॉन्गेस्ट है तो लैम्डा l कर देते हैं। ये कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू लिख देते हैं, बार बार लिखवा रही हूँ मैं। p की वैल्यू क्या है, 3, p पे स्क्वायर तो 3 पे स्क्वायर। n की वैल्यू लॉन्गेस्ट के लिए p+1 तो क्या हो जाएगी, 4, 4 का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर इज 16। अब इसको आगे खुद सॉल्व करोगे, ठीक है। अच्छा, इसी तरह इसको देख लेते हैं। p की वैल्यू तो वही है, n की जगह क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। n पे स्क्वायर का था तो इन्फिनिटी पे भी स्क्वायर हो जाएगा। थ्री का स्क्वायर 9। अच्छा, 1/इन्फिनिटी होता है 0। 1/इन्फिनिटी क्या होता है, 0। यहाँ मैं लिख भी देती हूँ, हमेशा अगर 1 को हम इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो वो 0 होता है, ठीक है। चाहे इन्फिनिटी हो या इन्फिनिटी स्क्वायर 0 होगा, तो इसलिए इसकी जगह डायरेक्ट क्या रख दिया हमने, 0। ये ख़त्म हो जाएगा। तो सिंपली क्या करोगे, ये जो वैल्यूज़ को 9 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये खुद से करोगे। जब हम सारा सॉल्व करेंगे तो 1/लैम्डा आएगा हमारे पास। हमें लैम्डा चाहिए, हमें क्या चाहिए, ये शॉर्टेस्ट है तो यहाँ लैम्डा के साथ s लगाते जाओ। ये लॉन्गेस्ट थी तो इसलिए मैंने यहाँ क्या लगा दिया था, इसके साथ l लगा दिया छोटा सा। लास्ट में क्या करेंगे, 1/लैम्डा आएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ओके, इसको सॉल्व करके मुझे क्या करना है, तुम लोगों को गूगल क्लासरूम पे इसको लोड करोगे, अपलोड करोगे या मुझे व्हाट्सएप कर दो, ठीक है।
और इसको गौर से देखना करना। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था, इंपॉर्टेंट तो सारे ही लेक्चर होते हैं, ठीक है ना। प्रॉब्लम्स को इम्पॉर्टेंट मैं इसलिए कह रही हूँ, जब हम प्रॉब्लम कर लेते हैं तो हमें थ्योरी करने की ज़रूरत नहीं रहती, ठीक है ना, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं होती। एक तो प्रॉब्लम अगर तुमने सही किया है तो पूरे नंबर मिलेंगे, थ्योरी में तो फिर भी चांस होता है कि नंबर कट जाएं, लेकिन प्रॉब्लम्स में ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। इसको फर्दर आगे खुद सॉल्व करोगे करके मुझे व्हाट्सएप करो या गूगल क्लासरूम पे कर दो, तुम्हारी मर्ज़ी है, ठीक है।